तुम्हारा तो बाप टीचर सदगुरु एक ही है। तो तीनों को देखो कितना सहज बाबा ने कर दिया। तुम्हारा दुनिया वालों से बुद्धियोग कितना तोड़ दिया। एक संग जोड़ और संग तोड़। नहीं तो भक्ति मार्ग में जो जन्म जन्मांतर बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होता है, तीन को अलग अलग याद करना पड़ता है, तो बुद्धियोग बट गया ना। यहां तो तुमको तीन नहीं है, नहीं, एक को याद करो। क्या यहाँ क्या है अंतर? यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में तुमको तीन नहीं है? जो समझो ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, तीन मूर्तियां हैं, नहीं, एक को याद करो जो ही तीन है। कौन है जो तीन है? वो एक कौन जो तीन है? वो एक का पता होना चाहिए ना पक्का कि एक है, वो ये एक तीन है। तो बाप टीचर सदगुरु ये तो तीन हो गए, तीन नाम हो गए। वो आत्मा एक कौन है? वो एक आत्मा को बात बताओ। आदम की तीन मूर्तियां हैं। आदम तो पतित को कहा जाता है। शिव बाबा की तीन मूर्तियां हैं। शंकर तो तीन मूर्तियों में से एक मूर्ति है। एक को याद करना है जो तीन है। और तथाकथित ब्रह्मा कुमार ने चित्र बनाया 32 किरणों का, उसमें गुण दिखाए। अब जिसको वो निराकार समझते हैं उसके गुण कैसे होंगे? उसको तो कहा ही जाता है निर्गुण, निराकार। गुण और अवगुण साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? तो वो संपन्न रूप की बात है। जो आदम है वो नारायण की तीन मूर्तियां हैं। वाह! तो तीन मूर्तियां तो हैं, शिव की कही जाती हैं, और वो शिव नहीं जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। उसे एक आत्मा को कैसे याद करेंगे? वो भी तो बिंदु है तुम्हारी तरह, तो कैसे पता चलेगा कौन से बिंदु को याद किया है? तो वो एक है हीरो पार्टधारी इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर, जिसमें वो निराकार शिव निर्गुण जिसे कहा जाता है अजन्मा प्रवेश करता है, और प्रवेश करके उसको आप समान बनाता है।
कैसे? ज्ञान देता है, उस ज्ञान के आधार पर पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ क्या करता है? एक को याद करने का कि अनेक को याद करने का है। तो बताता है तुम आत्मा हो और आत्माओं का बाप है सुप्रीम सोल, तो वो एक को याद करता है। स्वयं अपन को निराकार समझ और निराकार बाप को याद करता है। तो एक को याद करता है या अनेक को याद करता है, वो कैसे पहचानता है? वो एक बिंदु को कैसे पहचानते हैं? वो पहचान सकता है तो दूसरी आत्माएं नहीं पहचान सकती एक बिंदु को, है? पहचान सकती कि नहीं है? अरे सारी परंपराएं तो एक बाप ऊंचते ऊंच बाप से चलती हैं। ऊंचते ऊंच बाप है जिसका कोई बाप नहीं, शिव, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। और वो आकर के सिर्फ ज्ञान देता है और अपने बड़े बच्चे को ज्ञान देता है। आत्मा रूप में पार्ट बजाने वाले जो भी बच्चे हैं, उनमें जो बड़े से बड़ा बच्चा है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर मुख्य पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, उसको सच्चाई बताता है गहराई तक। या दूसरों को पता चलता है? दूसरों को पता चलता है? नहीं। तो जिस एक को पता चलता है उसकी बुद्धि में बैठ जाता है। क्या क्या बैठ जाता है? बैठ जाता है कि एक वो बिंदु कौन सा है और वो किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजाता है। जो बोलता है तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी, तो तेरी बुद्धि में आवेगी, दूसरों को नहीं आवेगी। क्यों? क्योंकि उस बिंदु निराकार ज्योति शिव ने उस एक ही आत्मा को तो गहराई तक ज्ञान सुनाया, ज्ञान दिया उसके तन में आकर। तो ज्ञान की गहराई है, विस्तार है, वो विस्तार जितनी गहराई तक सागर को पता है वो तो सागर ही जाने। जैसे दुनिया में देखो सागर की गहराई का किसी ने आज तक पता लगा पाया? नहीं लगा पाया। तो वो तो जड़ सागर है। ये है मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर चैतन्य सागर। वो ज्ञान की गहराई में जितना जाता है उतना और कोई जा ही नहीं पाता। तो बताया एक को याद करो, वो ही तीन है। क्या? उसी को कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। क्योंकि जिस बिंदु का नाम शिव है वो तो बिंदु है या बड़ी मूर्ति है? बिंदु है। लिंग मूर्ति है, उसको लिंग है। जो कहता है मेरे लिंग की ही पूजा होती है, तो न उसको ज्ञान इंद्रियां है न उसको कर्म इंद्रियां है। वो तो प्रवेश करता है, और जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा इंद्रिय जीते
जगज्जीत का पार्टधारी बनाने का ज्ञान के आधार पर कार्य कराता है। तो एक प्रैक्टिकल में काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है, उसी की पूजा संसार में होती है, शिवालय में लिंग रूप में। बाकी निराकार शिव को कोई बड़ा आकार थोड़ा ही होता है, वो तो बिंदु है, सदा बिंदु है। इस सृष्टि पर आकर पार्ट बजाता है तो भी जिसमें प्रवेश करता है उसके संग का रंग उसको लगता ही नहीं। तो एक कौन हुआ है? एक वो ही आदम का संपन्न रूप जो पुरुषार्थ करने के बाद शिव समान स्टेज को प्राप्त करता है? वो ही शिव, उसी की फिर 3 मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष होती है। ब्रह्मा कौन है? जिससे सारी मनुष्य सृष्टि की पैदाइश होती है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा उस ब्रह्मा के ज्ञान को पहचानती है। इसका मतलब ब्रह्मा के द्वारा स्थापन किया हुआ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सारी दुनिया में फैलेगा। भले बेसिक ज्ञान है, लेकिन बेसिक ज्ञान ज़्यादा उठाते हैं या ऊंची पढ़ाई ज़्यादा उठाते हैं? बेसिक ज्ञान सारी दुनिया उठाएगी। तो वो सामान्य ज्ञान की बात हो गई। ब्रह्मा का पार्ट हुआ। जो ब्रह्मा है वो एडवांस में जब आता है, क्या ब्रह्मा वाली आत्मा जो ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है शंकर के संसर्ग संपर्क में है या नहीं है? बड़े विरोधी रूप में है, फिर भी है तो संकरंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगता है। तो वो बाप समान वो भी बनता है। कैसा? सूक्ष्म शरीरधारी बनता है या सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देता है, निराकार ही बन जाता है। तो वो बच्चे के रूप में जन्म लेने वाली आत्मा जो सतयुग में जन्म लेगी, वो अगली पीढ़ी की बात हो गई। तो दोनों जैसे मिलकर के एक समान हो गए, बाप और बच्चा। इसलिए बोला बाप और बच्चे दोनों का प्रत्यक्षता रूपी जन्म इकट्ठा है। माने संगम युग में राम वाली आत्मा जिसे आदम कहा जाता है, और कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण जन्म लेगी बच्चे के रूप में, वो दोनों आत्माएं संगम युग में संसार के सामने एक साथ प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। सतयुग की बात नहीं है। तो वो एक हो गया। कौन? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, जिसमें ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की भी आत्मा है और राम वाली आत्मा भी है जिसे आदम कहा गया, अर्जुन कहा गया, और शिव की भी आत्मा है। तो उन 3 मूर्तियों के द्वारा जो प्रैक्टिकल में साकार शरीरधारी होती हैं, उनके द्वारा शिव भी प्रत्यक्ष होता है। परंतु वो कोई बच्चा तो है नहीं। बताया 2 बच्चों का जन्म इकट्ठा है, तो उसमें शिव कोई बच्चा है या सबका बाप है? वो तो सबका बाप है। तो उस एक को याद करते रहो। क्या है? वो एक साकार है या निराकार है? साकार भी है और निराकार भी है। याद करते रहो सिर्फ। क्या? वो हमारा बाबा है, हमारा टीचर है, हमारा सदगुरु है। उनका नहीं है, हमारा है। उनका माने जो दूसरे धर्म वाले हैं
दूसरे धर्म पिताएं हैं उनका नहीं है। कौन? त्रिमूर्ति शिव। जिस त्रिमूर्ति शिव को हमें याद करते हैं, एक को, वो हमारा है। क्या बताया? हमको उनसे 3 वर्षे मिलते हैं। कौन कौन से? बाप के रूप में वर्षा मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, और टीचर के रूप में गहराई मिलती है ज्ञान की, और सदगुरु के रूप में जीवन में रहते रहते सदगति मिलती है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम। जो और कोई को नहीं मिलते हैं वो हमको मिलते हैं, क्योंकि वो बाप पहले हमारा है ना। सुप्रीम सोल किसका है? हाँ? पहले किसका है? यज्ञ के आदि में जो पार्ट चला ओम मंडली का, उस ओम मंडली में कौन से बच्चे थे जिन्होंने पहले पहले बाप का वर्षा पाया? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी का वर्षा पाया, जिनको कहा जाता है रुद्रमाला। वो एक ही है जो वैकुंठ का मालिक भी बनाता है और स्वर्ग का मालिक भी बनाता है। वैकुंठ कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग में, और बाद में कहेंगे स्वर्ग। अच्छा, पढ़ाई भी पढ़ाते हैं टीचर बन करके। वो दूसरा रूप नहीं है, एक ही रूप है। बाप का भी वही रूप है, टीचर का भी। पढ़ाई पढ़ा करके लायक बनाते हैं, और फिर ले भी जाते हैं। कहाँ? सदगति में ले जाते हैं। वहां सदगति में जाना भी है। कहाँ? जहाँ देह भी हो और देह का सुख भी हो, दुख न हो। तो क्या बहुत ही बाबा समझाते रहते हैं कि कम समझाते हैं? बहुत समझाते हैं, इतना समझाते हैं, इतना ज्ञान देते हैं। जो भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है कि सारे सागर की स्याही बनाओ, सारे जंगल की कलमें बनाओ, तो भी ज्ञान खूटेगा नहीं। तो पता नहीं तुम बच्चे क्या भूल जाते हो, है? इतना ज्ञान देते हैं तो तुम बच्चे भक्ति मार्ग में क्या भूल जाते हो जो उल्टे चलने लग पड़ते हैं? सतयुग से लेकर के कलयुग तक आत्मा नीचे गिरती है, सुख भोगते भोगते, जन्म लेते लेते। तो क्या भूल जाते हो, है? बाबा को भूल जाते। बाबा माने है, हाँ, आत्मिक स्थिति सतयुग त्रेता में रहती है। झूठ क्यों बोलते है? सतयुग त्रेता में गिरते तो हैं, कलाएं नीचे होती जाती हैं, लेकिन क्या आत्मिक स्थिति नहीं रहती? अरे आत्मिक स्थिति तो रहती है ना, तो क्या भूल जाते हो? अरे आत्मा को भूल जाते,
सत्युग त्रेता में आत्मा याद नहीं रहती? याद रहती तो क्यों कहते कि आत्मा को भूल जाते? बाप को भूल जाते? कौन बाप? अरे 3 बाप होते हैं, पता नहीं कौन सा बाप। लौकिक दुनिया में लौकिक बाप होता है, जन्म जन्म का अलग अलग। अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में अलौकिक बाप है, प्रजापिता, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। फिर है आत्माओं का बाप है सुप्रीम सोल। तो सिर्फ लिख दिया बाप भूल जाते हैं। कौन सा बाप भूल जाते? शिव बाप भूल जाते। शिव बाप तो बिंदी है, बिंदी तो हर देवता की मस्तक में भ्रकुटी में रखी हुई है। हाँ? बिंदी को भूल जाते? शिव बाप बिंदी ही तो है, क्या भूल जाते? तीन मूर्तियों को याद करना है, है? क्या पुरुषोत्तम संगम युग में 3 मूर्तियों को याद करने के लिए बोला? हाँ, साकार निराकार का मेल को भूल जाते। जो सदा निराकार है शिव, और जो सदा साकार है कौन? आदम। उन दोनों के मेल को भूल जाते। इसलिए खुशी का पारा फिर आधा कल्प के बाद खत्म हो जाता। फिर बाद में खुशी का पारा उतरता रहता है। उतरता तो सत्युग के आदि से ही रहता है, पता नहीं लगता है। तो तुम बच्चों को अभी शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल पीरियड में भी खुशी का पारा तो बहुत चढ़ना चाहिए। क्या खुशी कब आती है? परमधाम में खुशी होती है या साकार सुखी सृष्टि में खुशी होती है या नरक में स्थायी खुशी होती है? कहाँ होती है खुशी? स्वर्ग में स्थायी खुशी होती है। क्यों होती है? वो भी उतरती कला वाली खुशी है, ये नहीं इसकी 16 कला संपूर्ण बनी रहती है। तो खुशी का पारा क्यों उतरता है? क्योंकि वो हमारा बाप भी है, वो हमारा घर भी है, और वो हमारा स्वर्ग का बरसा भी है, जहाँ खुशी खुशी रहती है। तो साकार निराकार के मेल को भूल जाते हो। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में कहीं भी याद नहीं रहता कि वो साकार निराकार का मेल कौन है। सत्य रूपी रंगमंच पर जो हीरो पार्टधारी कहा जाता है, जिस हीरा की यादगार सोमनाथ मंदिर में लिंग में दिखाई गई। नहीं तो तुम बच्चों को खुशी का पारा बहुत चढ़ना चाहिए। पता नहीं, साधारण देख करके समझते हैं तो भूल जाते हैं। किसको साधारण देखते हैं? है? अरे साधारण किसको देखते हैं? बिंदु है साधारण, आत्माओं का बाप। वो तो सबसे ज्यादा असाधारण है। जो साकार निराकार का मेल है वो साधारण तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। क्या असाधारण तन के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है? जैसे ब्रह्मा कुमारियां समझती हैं लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा राजाओं जैसी पर्सनालिटी थी दादा लेखराज ब्रह्मा की, तो वो ही शिव बाबा होगा। अरे वो तो असाधारण पर्सनालिटी थी।
शिव बाबा तो सर्वसामान्य साधारण रथ में आते हैं तो भूल जाते हैं। उनको ये याद में आता है क्या, ये तो साधारण है, इसलिए भूल जाते हैं। साधारण में वो असाधारण तुरिया पार्ट बजाने वाली आत्मा शिव, आत्माओं का बाप, वो भी भूल जाता है। ये तो बाबा कहते हैं इनको याद करेंगे। कौन बाबा कहते हैं? ये तो बाबा कहते हैं इनको याद करेंगे तो पापात्मा बनेंगे। कौन बाबा कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं इनको, माने बाजू में, जो मेरे बाजू में बैठा है, कौन बैठा है? ब्रह्मा की सोल। तो इनको याद करेंगे तो क्या होगा? पापात्मा बन पड़ेंगे।